अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। तो दोस्त, आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 11 यानी साउंड। साउंड में हमारा आज का टॉपिक है और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायूस्टिक, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायूस्टिक की हम लोगों ने आज के अपने इस लेक्चर में डिटेल से बात करनी है। अगर दोस्त आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने मोबाइल फोन पर बने हुए रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ जो बेल का बटन है उसको भी क्लिक कर दें। और दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी, जिससे ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा होगा। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपके शेयर करने से भी ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अब दोस्त, आगाज कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर का और जान लेते हैं वी हैव स्टडीज, यानी हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायूस्टिक से पहले क्या कुछ डिस्कस कर चुके हैं। देखें दोस्तों, हम लोगों को इस बात का इल्म है कि जब हैवी मशीनरी या फिर ट्रांसपोर्टेशनल इक्विपमेंट ये जब ऑन होते हैं तो उस वक्त जो है वो पैदा होती है नॉइज पोल्यूशन। यानी ये ऑन हुए ट्रांसपोर्टेशनल इक्विपमेंट या फिर हैवी मशीनरी, तो इस बात का हमको इल्म है कि नॉइज पोल्यूशन जो है वो होती है, यानी नॉइज पोल्यूशन जो है वो होती है। अब ये नॉइज पोल्यूशन जो है ये कैसे पैदा होती है ये जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे ये है हैवी मशीनरी या फिर ट्रांसपोर्टेशनल इक्विपमेंट। अब जब ये ऑन होती है तो इसकी आवाज जो है यानी साउंड जो है वो वेव्स ये चारों तरफ इस तरह से भेजती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशनल इक्विपमेंट या फिर हैवी मशीनरी ऑन हुई तो साउंड वेव्स चारों तरफ हो गई। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जैसे ही ये साउंड जाके स्मूथ या रिजिड बॉडी से टकराती है, यानी इसके सराउंडिंग में स्मूथ यानी रेगुलर और रिजिड बॉडीज जो हैं वो होती हैं। मान लीजिए अगर ये कमरे में है तो इस कमरे के अंदर जो है यहाँ पे ये दीवारें जो हैं वो स्मूथ एंड रिजिड बॉडी हैं, यानी रिजिड मीन ठोस हैं और स्मूथ हैं। ठीक है, अब जब साउंड इन स्मूथ या रिजिड बॉडी से टकराती हैं तो ये अपनी एनर्जी को जाया किए बगैर, यानी साउंड एनर्जी को जाया किए बगैर टकराने के बाद वापस लौटती है। ये साउंड वेव यहाँ पे गई, टकराने के बाद वापस लौटी, ये यहाँ पे गई, टकराने के बाद वापस लौटी, और यहाँ पे गई, टकराने के बाद वापस लौटी, जिससे इन साउंड वेव्स की एनर्जी जो है वो जाया नहीं हुई। और ये साउंड वेव्स बार बार इस तरह से टकराने के बाद जो है रिफ्लेक्ट होती है, और जिसके नतीजा में यहां पे खड़ा हुआ बंदा, कोई भी पर्सन यहां पे खड़ा हुआ ये, इसको जो है वो नॉइज पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, यानी इसको बहुत ज्यादा एको सुनाई देती है, जिसको नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। अब ये बंदा जो यहां पे खड़ा हुआ है ये काफी अरसे से अगर इस जगह पे रहता है जहां पर हैवी मशीनरी या फिर ट्रांसपोर्टेशनल इक्विपमेंट जो है 12 घंटे या फिर जो है 1 आवर या फिर 24 आवर ऑन रहती हैं, तो इस बंदे को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यानी लूज हेयरिंग जो है, यानी इस ये जो है हेयरिंग के मसाइल इसको आ सकते हैं, यानी सुनने के मसाइल आ सकते हैं, ये हेयरिंग को लॉस कर देता है। उसके बाद इसमें हाइपर टेंशन की मर्ज में मुब्तला हो सकता है ये बंदा, हाइपर टेंशन की मर्ज में मुब्तला हो सकता है ये बंदा, या फिर इसमें एग्रेशन आ सकती है, या फिर इसका जो हाइपर टेंशन या फिर इसका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो सकता है, यानी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो सकता है, इसमें स्ट्रेस आ सकती है इस बंदे में। तो ये डिजीज हैं जिनका इस बंदे को सामना करना पड़ सकता है, इस बंदे को जो नॉइज पोल्यूशन वाले एरिया में ज्यादा वक्त गुजारता है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि नॉइज पोल्यूशन वाले एरिया में अगर हमारा घर है तो हम वहां पे रहने छोड़ देंगे, ऐसी बात भी नहीं है। तो इसका हल निकाला जाता है। अब इसका हल कैसे निकाला जाता है? एक्वायूस्टिक प्रोटेक्शन करके, एक्वायूस्टिक प्रोटेक्शन करके। अब आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जानना है
कि एक्वायूस्टिक प्रोटेक्शन कैसे गिराते हैं। ये उन लोगों के लिए लेक्चर बहुत अहम होने वाला है जो नॉइस पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं। तो वो अगर ये टेक्निक्स अपना लेंगे ना तो वो नॉइस पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो अब दोस्त बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायूस्टिक, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायूस्टिक की हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, वही एग्जांपल जो हमने पहले डिस्कस की है, ये हैवी मशीनरी है और ये इसके सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट हैं और ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या है, स्मूथ हैं, स्मूथ और रिजिड है, रिजिड। तो होना क्या है, मल्टीपल एको पैदा होगी, यानी साउंड वेव इन ऑब्जेक्ट से टकराएगी और बगैर एनर्जी जाया किए वापस पलट आएगी। ये से टकराएगी, बगैर एनर्जी जाया किए वापस पलट आएगी। ये से टकराएगी, बगैर एनर्जी जाया किए वापस पलट आएगी। और ये वेव इससे टकराएगी, बगैर एनर्जी जाया किए वापस पलट आएगी, जिससे नॉइस पोल्यूशन पैदा होगी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यानी इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि स्मूथ एंड रिजिड हैं, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी चेंज हम लोग करेंगे इनको, किन में हम लोग इनको तब्दील कर देंगे, हम इनको चेंज कर देंगे सॉफ्ट एंड प्रोनस सरफेस में। ठीक है, सरफेस में, ठीक है। ऐसी टेक्निक अपनाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सॉफ्ट एंड प्रोनस सरफेस में तब्दील हो जाए। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ड्रेपरीज। ड्रेपरीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ड्रेपरीज मीन पर्दों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी इन ऑब्जेक्ट के सामने ऐसे पर्दे लगा दें, ड्रेपरीज हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। रिग्स का इस्तेमाल करेंगे, कालीन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो या फिर कुछ और जो है हम लोग इर्रेगुलर और नर्म जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इन रिजिड बॉडी के जो है हम लोग सामने लगा देंगे। तो फिर होगा क्या कि जैसे ही साउंड वेव्स इन सॉफ्ट एंड प्रोन्स सरफेस से टकराएंगी, तो टकराने के बाद कुछ एनर्जी जो है साउंड वेव्स की, ये जो है यहाँ पे लचकदार और नरम जिस्म जो हमने लगाए हैं, जिनको हम लोग बच्चों सॉफ्ट एंड प्रोन्स सरफेस कहते हैं, ये साउंड एनर्जी की कुछ मकदार को जज़ब कर लेंगे और कुछ को अपने से आगे ट्रांसफर होने देंगी, यानी जाने देंगी। तो जब साउंड वेव्स इनसे टकरा के इस तरह से ये साउंड वेव गई है टकरा के, तो कुछ इसने जज़ब कर ली, कुछ आगे शिफ्ट हो जाएगी, कुछ यहाँ पे टकराएगी, फिर यहाँ पे आएगी, कुछ जज़ब हो जाएगी, वापस जब आएगी तो इको बहुत कम पैदा होगी, जिससे नॉइस पोल्यूशन जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो। तो जो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एक्वायूस्टिक प्रोटेक्शन को, कि एक्वायूस्टिक प्रोटेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने करनी क्या है, एक्वायूस्टिक प्रोटेक्शन करनी है, एक्वायूस्टिक प्रोटेक्शन करनी है, ताकि हम लोग नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकें। अब ये एक्वायूस्टिक प्रोटेक्शन जो है, इसको कम करने के लिए हमें क्या चीजें इस्तेमाल करना पड़ेंगी, उसमें आता है सॉफ्ट हमने सॉफ्ट एंड प्रोस सरफेस, सॉफ्ट एंड प्रोस सरफेस, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये सॉफ्ट एंड प्रोस जो सरफेस होती हैं, ये बच्चों ड्रेपरीज होती हैं। ड्रेपरीज मीन पर्दे हम घरों में लगाते हैं ना, ड्रेपरीज, ठीक है। ड्रेपरीज का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे रग्स मीन कालीन, या फिर इर्रेगुलर लचकदार जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग इन रिजिड एंड स्मूथ बॉडी के सामने लगा देंगे। ये सब के सब सॉफ्ट एंड प्रोस सरफेस में आते हैं। तो फिर हम लोग क्यों करेंगे ये काम, इसलिए करेंगे ताकि, तो हम लोग इसलिए ये काम करेंगे ताकि टू ऑब्जर्व अनडिजायरेबल साउंड
ताकि हम लोग अनडिजायरेबल साउंड को जज़ब कर सकें। तो एक्वायूस्टिक को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक्वायूस्टिक इज अ टेक्निक और मेथड, यानी ये एक टेक्निक या फिर मेथड है यूज्ड टू ऑब्जर्व, यानी इस्तेमाल होता है टू ऑब्जर्व, जज़ब करने के लिए अनडिजायरेबल साउंड, ऐसी साउंड जो हमारे कानों को नाखुशगवार महसूस होती हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए बाय सॉफ्ट एंड प्रोन्स सरफेस। बाय मीन्स यानी के जरिए, सॉफ्ट एंड प्रोन्स सरफेस को इस्तेमाल करके जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अनडिजायरेबल साउंड को, और इस टेक्निक को कहते हैं एक्वायूस्टिक प्रोटेक्शन। बच्चों दो अहम पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर, यानी ज्यादा होगी, इज मोर ज्यादा होगी। इफ अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस ठीक है इज स्मूथ, reflected surface is smooth and rigid, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो कब ज्यादा होगी, जब रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है स्मूथ एंड रिजिड होगी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमने याद रखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज लेस, यानी कम होगी, इफ अगर रिफ्लेक्टेड surface is soft and porous, अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो नरम और मसानदार होगी तो उस वक्त रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो कम होगी। ये दो पॉइंट बच्चों आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा लेने हैं, और इसी तरीके से हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं एक्वायूस्टिक टेक्निक को, यानी हम लोग जो रिजिड एंड स्मूथ सरफेस होती हैं उनको हम लोग बना लेते हैं, क्या उनको बना लेते हैं सॉफ्ट एंड प्रोन्स सरफेस, ठीक है, और जिससे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो कम कर देते हैं और नॉइस पोल्यूशन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि कुछ लेक्चर हॉल्स होते हैं जहां पे हमको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स की जरूरत होती है, या अवामी जो हॉल होते हैं, ठीक है, उनमें हमको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स की जरूरत होती है। तो वहां पे हम लोग जो छतें होती हैं उनको कर्व्ड बनाते हैं, यानी ये इस तरह से कर्व्ड हमने छत बना दी है, और मान लीजिए ये ऐसा कमरा है या फिर ये लेक्चर हॉल है या अवामी खताब वाला कमरा है ये, जहां पे बहुत से लोगों को खताब किया जाता है। तो ये इसकी छत है जिसको हमने इस तरह से कर्व्ड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे सीट्स लगी हुई होती हैं, यानी जिनके ऊपर जो है वो बंदे बैठे होते हैं, ठीक है। तो थिएटर भी इस तरह से बनाए जाते हैं, लेक्चर हॉल्स जो है वो भी बनाए जाते हैं, और यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से जो है वो फायदा उठाया जाता है। और किस तरह से कि उनकी छतें जो हैं वो कर दी जाती हैं कर्व्ड, और यहाँ पे कोई पर्सन होता है जो कि आवाज निकालता है, यानी आवाज निकालने वाला सोर्स होता है। इसकी साउंड जब बच्चों जाके छत से टकराती है ना, यहां से टकराने के बाद इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद साउंड वेव्स यहां से गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देती है, यहां से गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देती है, यहां से गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देती है, यहां से गई, ये रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देती है, ये रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देती है। और इस तरह से जो साउंड है वो हर ऑब्जेक्ट तक प्रॉपर पहुंच पाती है। ये टेक्निक अपनाई जाती है लेक्चर हॉल्स में, और जो है ऑडिटोरियम में और थिएटर्स में ये टेक्निक्स जो है वो अपनाई जाती है जब इनको डिजाइन किया जाता है। और इस तरह से साउंड जो है, पैदा होने वाली मामूली सी साउंड भी हर पर्सन तक प्रॉपर जो है वो पहुंच पाती है। उसके बाद एक और टेक्निक अपनाई जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के हवाले से, यानी ये कमरा बना दिया जाता है, जिस तरह से कमरा है इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसकी जो छत है उसको भी जो बना दिया जाता है, यहां से सॉफ्ट एंड प्रोन्स सरफेस बना दिया जाता है। उसके बाद ये वाली जो है यहाँ पे, ये वाली सामने वाली दीवार,
इसको भी सॉफ्ट एंड ट्रांस सरफेस बना दिया जाता है। और जो नीचे है रिग्स यानी कालीन वगैरह बिछा के इसको भी सॉफ्ट एंड ट्रांस सरफेस बना दिया जाता है। और इसको जो है इस सरफेस को बनाया जाता है, इसको स्मूथ बनाया जाता है, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ, या फिर रिजिड ही रहने दिया जाता है, रिजिड ही रहने दिया जाता है। यानी यहां पे पर्सन खड़ा होता है जिसकी ने साउंड निकालनी है, या सोर्स खड़ा होता है जिसने इन लोगों से खिताब करना होता है, ठीक है। तो होता यह है कि जब ये साउंड निकालता है तो साउंड वेव्स चारों तरफ फैलती, यानी इस तरफ भी जाती हैं तो यहां पे जज़ब हो जाती, एको कम पैदा होती, इस तरफ गई यहां पे जज़ब हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरफ जो जाती है वो पहुंच पाती है लोगों तक, और जो बैक पे गई है यहां पे टकराने के बाद ये साउंड जो है उसी एनर्जी से वापस पलटती है और ये भी यहां तक पहुंच पाती है। ये टेक्निक भी अपनाई जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, ताकि साउंड जो है वो प्रॉपर पहुंच सके। यानी कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हमको जो नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए जो है एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और कहीं पे हमको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की जरूरत भी होती है, और वो उस वक्त होती है जब हम लोग लेक्चर हॉल्स वगैरह डेवलप करते हैं, लेक्चर हॉल्स वगैरह डेवलप करते हैं, उस वक्त हमको, या फिर अवामी खिताब करने के लिए जो बनाए गए हैं बड़े बड़े जो हैं वो रूम्स, उनमें हम लोग ये टेक्निक्स अपनाते हैं। और आप लोगों ने दोस्तों याद रखना है इसमें एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन को आप लोगों ने याद रखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपके माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स और हमने डिस्कस करने हैं, और वो पॉइंट कुछ इस तरह से देखें, ये कमरा है बंद, यहां पे आप लोग खड़े हुए, और उसके बाद नॉइस आप लोग निकालते हैं किसी कमरे में, ऐसे कमरे में चले जाए जिसमें कोई भी सामान ना रखा हो, यानी उसकी जो छत है वो भी अच्छे तरीके से सील्ड हो, उसके बाद उसकी दीवारों पर प्लास्टर हो और नीचे टाइल वगैरह लगी हो, आप लोग आवाज निकालेंगे ना तो वहां पे आपकी आवाज से बननी है रिवर्बरेशन पैदा होनी है, रिवर्बरेशन पैदा होनी है। अब ये रिवर्बरेशन क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इको में क्या फर्क है, ठीक है, रिवर्बरेशन और इको में क्या फर्क है ये हम लोग जानेंगे। तो होता ये है कि साउंड यहां से निकली है ना, और ये कमरा है तो यहां पे भी टकराई है, टकराने के बाद जो उसी एनर्जी से वापस पलटी, यहां से भी टकराने के बाद उसी एनर्जी से वापस पलटी, और यहां से, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन को कहते हैं रिवर्बरेशन। इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। और रिवर्बरेशन में जो साउंड टकराने के बाद वापस जो है वो उसी सोर्स तक या कान तक पहुंचने में टाइम लेती है, वो होता है 0.1 सेकंड से कम, 0.1 सेकंड से कम। अगर 0.1 सेकंड या इससे ज्यादा होगा फिर तो क्या होगा, इको। अगर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी देखें ये बात हम लोग जानते हैं कि हमारे कान में जो साउंड होती है उसका एहसास 0.1 सेकंड तक रहता है। अगर कोई साउंड जो है किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस पलट आती है और हमारे कान तक दोबारा पहुंच जाती है 0.1 सेकंड के से पहले ही, तो वो पहली साउंड को के जो कान पर एहसास होता है उसको क्या कर देती है, ओवरलैप कर देती है, और इससे क्या पैदा होता है, रिवर्बरेशन पैदा होती है। यानी मल्टीपल जो रिफ्लेक्शन होता है उससे क्या पैदा होती है, रिवर्बरेशन। ये अहम पॉइंट था जो रह गया था, हमने डिस्कस करना था इसको भी, और इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अपने भाई को दुआ में जरूर याद कीजिएगा। ओके दोस्त, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बाय बाय। जैसे कैसे